बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चीफ जस्टिस के फैसले पर सबसे बड़ा फतवा आ गया। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, जिस दिन मुबारक सानी केस का तफसीली फैसला आया था तो उसी दिन मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने यह फरमाया था कि अब फैसला आ गया है तो लिहाजा हमें कोई जल्दी नहीं है और हमने तफसील के साथ और मुतफिका तौर पर इसका जवाब देना है। तो आज इसी हवाले से मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ पर उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम भी मौजूद थे। और नाज़रीन कराम, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 1 घंटा और 5 मिनट तक जारी रही। तो नाज़रीन कराम, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने फरमाया कि अब मैं जो बयान पढ़ने जा रहा हूँ ये तमाम मसाइल का मुतफिका रद्द अमल और जवाब है। इसके बाद नाज़रीन कराम, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने फरमाया कि आज तक कादियानियों ने आईन पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया और ना ही खुद को गैर मुस्लिम अक़लियत डिक्लेयर किया है। तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने फरमाया कि जब तक कोई गिरोह पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करता तो तब तक आईन पाकिस्तान के तहत उनको किस तरह हकूक दिए जा सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई रहते हैं और वो आईन पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। तो यही वजह है कि इन सब को आईन पाकिस्तान के तहत अक़लियतों के हकूक मिलते हैं। तो अगर कादियानियों को भी अक़लियतों के हकूक चाहिए तो सबसे पहले वो आईन पाकिस्तान को मन तस्लीम करें और ख़ुद को गैर मुस्लिम अक़लियत न सिर्फ डिक्लेयर करें बल्कि ख़ुद को गैर मुस्लिम अक़लियत रजिस्टर्ड भी कराएं। तो उसके बाद ही उनके हकूक के हवाले से बात हो सकती है। यानी कि नाज़रीन कराम, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने ये बात फरमाई कि जब तक मुनकरीन ख़त्म नबूवत आईन पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते तो तब तक कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई जज किस तरह उनको हकूक दे सकता है। और फिर नाज़रीन कराम, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने मुबारक सानी केस के फैसले के हवाले से बात करते हुए कहा कि इस फैसले के पैराग्राफ 42 में जो कादियानियों को नवाजने की कोशिश की गई है वो गैर आइनी और गैर शरई है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने फरमाया कि जब आईन पाकिस्तान में ये साफ लिखा हुआ है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत ना ही अपने मज़हब की तबलीग कर सकते हैं और ना ही खुद को मुसलमान कह सकते हैं और ना ही वो इस्लामी इस्तिलाहात का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह मुनकरीन ख़त्म नबूवत को ये इजाज़त दे दी कि वो चार दीवारी के अंदर और अपने इदारों के अंदर तबलीग भी कर सकते हैं और अपना मजहब भी पेश कर सकते हैं। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा कि जिस तरह अवामी सतह पर यह जुर्म है कि कादियानी खुद को मुसलमान नहीं कह सकते और ना इस्लामी इस्तिलाहात का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही तबलीग कर सकते हैं, तो इसी तरह मुनकरीन ख़त्म नबूवत अपने इदारों में भी ये काम नहीं कर सकते। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने यह बात समझाने के लिए ये मिसाल दी कि क्या कोई शख्स या गिरोह चार दीवारी के अंदर मंशियात फरोख्त कर सकता है या क्या कोई शख्स या गिरोह चार दीवारी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर सकता है। जिस तरह ये दोनों बातें चार दीवारी के अंदर भी जुर्म है, तो इसी तरह अगर कादियानी अपने इदारों के अंदर भी तबलीग करेंगे तो ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह उनको इजाज़त दे दी। यानी कि नाज़रीन कराम, तमाम मसाले के उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम ने मुबारक सानी केस के फैसले को मुस्तरद किया है और मुतालबा किया है कि इस फैसले को वापस लिया जाए। और नाज़रीन कराम, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने यह भी बताया कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर नज़रसानी कर सकता है और किस तरह कौमी असम्बली भी इस सारे फैसले को गैर मौसर कर सकती है। यानी कि नाज़रीन कराम, जो बात तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी ने इस फैसले के हवाले से की थी, आज वही बात मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और दीगर उलमाए कराम ने की है। यानी कि नाज़रीन कराम, जो लोग तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी पर यह तनकीद कर रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बिला वजह चीफ जस्टिस के फैसले को निशाना बना रही है, तो आज वो सारे लोग खुद एक्सपोज हो गए हैं और तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी का मौक़िफ़ सच्चा साबित हो गया है। और जो बात तहरीक लब्बैक ने की थी, आज वही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने भी की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।